जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने मित्रों तक। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस आप प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। यहां पर आपको ये दोस्तों ऐप मिल जाएगा। ऐप को आप डाउनलोड करें। यहां पर हिंदी साहित्य का कोर्स उपलब्ध है दोस्तों, मास्टर कैडर के लिए है ना, यूके एलटी एग्जाम के लिए, यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए, एचटेट एचपी टेट एग्जाम के लिए कंप्लीट हिंदी साहित्य और व्याकरण दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा। और सभी लोग इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, ये जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स में आपको विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही आपको दोस्तों टिर्की वीडियो भी आपको दिए जाएंगे, टिर्की वीडियो मिलेंगे पेड कोर्स में। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लाइव क्लास के माध्यम से आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, हर टॉपिक के बाद टेस्ट होगा और टेस्ट में आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग दोस्तों अभी डाउनलोड कर लें, सभी लोग डाउनलोड कर लें, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवनी। जीवनी को पढ़ेंगे, जीवनी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला आज का जो प्रश्न है, जीवनी अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? अकाल पुरुष गांधी की बताना है दोस्तों। अकाल पुरुष गांधी की रचनाकार कौन माने जाते हैं? राज त्रिपाठी जी, राकेश दुबे जी। सभी लोग बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर आपको चयन करना है ना। अगर फोन अटेंड नहीं होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाला करें। ठीक है, यहां पर बताना है जीवनी अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो यहां पर अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि सर अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हैं, यानी कि ए नंबर आपका सीताराम जी, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी और ये एग्जाम में पूछी ही जाती है, इसलिए इसमें स्टार लगाओ। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के उपन्यास के जनक माने जाते हैं दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार, है ना। और इनकी जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। और जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। और हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में दोस्तों 1881 ईस्वी के आसपास हुआ। और गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मानी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है तो कौन सी है? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित जो गांधी जी की जीवनी है वो किस नाम से इन्होंने इसकी रचना की थी? यहां पर सभी लोगों को बताना है। तो रेखा रानी जी, नितिका तनवर जी। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें चयन करना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित जो गांधी की जीवनी है वो गांधी की जीवनी का नाम है श्री गांधी। श्री गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और जब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी गांधी जी का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे? गांधी बोल देंगे कि श्री गांधी बोलेंगे? श्री गांधी। क्या बोलेंगे? श्री गांधी, यानी बी नंबर श्री गांधी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रख लेना। यहां पर हमने देखा कि अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार ने, है ना, और श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है जीवनी। और गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम श्री गांधी है। और घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों। घनश्याम दास बिड़ला ने कौन सी लिखी? बापू लिखी इन्होंने, बापू। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो जीवनी लिखी वो गांधी जी। ठीक है, याद रख लेना। श्री गांधी लिखी इन्होंने। और अकाल पुरुष गांधी लिखी किसने? वो लिखी दोस्तों जैनेन्द्र कुमार ने। ये तीनों ही जीवनियां पूछी जाती हैं, इसलिए सभी लोग याद रखेंगे। कुछ प्रमुख जीवनीकार तथा जीवनी के लेखक इस प्रकार हैं। देशभक्त लाला लाजपत राय की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है नवजादी कलाल श्रीवास्तव ने। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। बाल गंगाधर तिलक की लिखी है ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। गांधी मीमांसा लिखी है रामदयाल तिवारी ने। गांधी जी कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। गांधी जी कौन है?
राम नरेश त्रिपाठी, गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, लाजपत महिमा नंद कुमार देव, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त ने लिखी है। तो इन जीवनियों को याद करना है। गांधी जी कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राम नरेश त्रिपाठी की है ना। चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ये चीजें आपको गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी की इन जीवनियों को आपको याद करना है। इन जीवनियों में से पूछे जाते हैं दोस्तों। यहां पर हमने याद किया कि अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। तो श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी की मानी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अपन ने याद कर लिया कि दोस्तों बापू लिखी कौन ने, घनश्याम दास बिरला ने। तो गांधी जी कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, है ना। चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, ठीक है। इनको सभी लोग याद रखेंगे। ये जीवनियों में से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इन जीवनियों को हमें याद रखना है। फिर आ जाते हैं गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं तो कौन है, गांधी जी की जीवनी। गांधी जी की जीवनी किसने लिखी, गांधी जी की जीवनी, ये जो महात्मा गांधी के लेखक कौन है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जो जीवनी लिखी है, महात्मा गांधी नाम से लिखी है, वो किसने लिखी है, हेम इंग्लिश जी। प्रश्न क्रमांक 3 का हमें चयन करना है। महात्मा गांधी जो जीवनी है वो किसने लिखी, महात्मा गांधी जीवनी किसने लिखी, ये हमें बतानी है। पिंकी शर्मा जी, उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। बोले सर महात्मा गांधी जीवनी की अगर बात करोगे तो महात्मा गांधी जीवनी लिखी है रामचंद्र वर्मा ने। किसने लिखी है, रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। मायाराम एजुकेशन विजन जी, रक्षा जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, धर्मवीर जी, है ना। महात्मा गांधी जीवनी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा आपका बिल्कुल सही है। सीमा त्रिपाठी जी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी में, 21 ईस्वी में, लेखक रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी, है ना, 1939 में, और घनश्याम दास बिरला कृत बापू, है ना, घनश्याम दास बिरला बापू। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल की कृत महात्मा गांधी, है ना। सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी, याद कर लेना ये बापू के कारावास की कहानी, सुशील नायर, बापू के कारावास की कहानी, सुशील नायर, 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। बापू के कारावास की कहानी सुशील नायर से पूछो। बापू के कारावास की कहानी किससे पूछो, सुशील नायर से पूछो। तो ये सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी, ये इनके द्वारा कृत, इनके द्वारा रचित ये जीवनी है, बापू के कारावास की कहानी 1949, ठीक है। फिर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, मनीषी की लोक यात्रा साथियों ये किसकी जीवनी मानी जाती है, मनीषी की लोक यात्रा प्रेमचंद की, निराला की, कविराज गोपीनाथ की, या फिर शरत चंद्र की, सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सभी को बताना है, बिल्कुल सही है हेम इंग्लिश जी, बिगड़ा बापू नहीं, बिड़ला बापू, है ना, बिड़ला बापू। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो ये जीवनी है दोस्तों कविराज गोपीनाथ की, कविराज गोपीनाथ की मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की है। भगवती प्रसाद सेन द्वारा मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है, और इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन दिया गया है दोस्तों। कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। कलम का सिपाही दोस्तों, ये कलम का सिपाही आपको बताना है किसकी कृति मानी जाती है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की, अमृत राय की, विष्णु प्रभाकर, या फिर रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही बताना है। कलम का सिपाही यानी कि 5 नंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना साथियों। ये कलम का सिपाही जो कृति है ये अमृत राय की है। किसकी है, अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, और ये अमृत राय की दोस्तों कृति मानी जाती है। कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है जिसके लेखक हैं अमृत राय, है ना। इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है अमृत राय द्वारा, और हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में है। ये प्रेमचंद घर में याद रख लेना, उनकी पत्नी का नाम था, प्रेमचंद की पत्नी का नाम था दोस्तों क्या, प्रेमचंद की पत्नी का नाम था प्रेमचंद घर में है। 1944 में ये लिखी है शिवरानी देवी ने,
है ना, प्रेमचंद घर में, याद रख लेना, कई बार पूछी गई है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में देखा। और प्रेमचंद की तीसरी जीवनी कलम का मजदूर मदन गोपाल ने 1964 में लिखी। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में। तो देखो, कलम का मजदूर ये मदन गोपाल की है, कलम का मजदूर ये मदन गोपाल की है, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय की है, कलम का सिपाही अमृत राय की है। और प्रेमचंद घर में ये जो लिखी है वो शिवरानी देवी ने लिखी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा रचित है, इसको याद रखोगे। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है साथियों? प्रश्न क्रमांक 6 में हमें चयन करना है। रेखा राम जी, रेणु शर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। कांति उइके जी, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? यहां पर हमें बताना है सीता गुप्ता जी और एजुकेशन विजन अंजलि जी। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार। बोले सर अभी तो पढ़ा है कि कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन मां से मजदूर, मां से मदन, याद रख लेना। इसमें अगर कोई कंफ्यूज होए तो मां से बनेगा मजदूर और मां से बनेगा मदन। तो मजदूर किसकी है? मदन गोपाल की। और सिपाही कौन है? अमृत राय, सिपाही अमृत राय। याद रख लेना, इनको ये पूछी जाती है दोनों, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो अवश्य पूछी जाती है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना मानी जाती है? आत्मकथा, संस्मरण, है ना, संस्मरण, बिल्कुल सर, मदन गोपाल मजबूर है, बहुत बढ़िया, है ना। आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी या फिर संस्मरण, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ये बताएंगे सभी लोग। तो बोले सर कलम के सिपाही की अगर आप बात करोगे तो ये कलम का सिपाही एक जीवनी है और ये जीवनी अमृत राय की है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, कलम का सिपाही एक जीवनी है और ये जीवनी अमृत राय की है, ये जीवनी अमृत राय की है ना। और कलम का मजदूर एक जीवनी है, वो भी किसकी है? मदन गोपाल की है। तो इनको तीनों रचनाओं को प्रेमचंद घर में भी याद रखना है राकेश जी। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ये तो कई बार पूछा गया। कलम के सिपाही तो बोले अमर होते हैं, अमृत पीते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। कुरैशी जी, अमृत राय, है ना, इनको याद रखेंगे। और बढ़ जाते हैं अपन, यहां पर आते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा एक किसकी जीवनी है दोस्तों? शरद चंद्र की है, प्रेमचंद की है, पंत की है या फिर निराला की है? आवारा मसीहा एक किसके जीवन पर आधारित है? ऐसा प्रश्न था, किसके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा? बोले सर आवारा मसीहा तो ये विष्णु प्रभाकर की मानी जाती है, लेकिन ये पूछा गया है कि ये किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? सुनील शर्मा जी, माया राम जी, ज्योति प्रजापति जी, तेजाबाई जी। आवारा मसीहा बोले सर शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है। आवारा मसीहा है किसकी? शरद चंद्र की। ये दोस्तों जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, यानी कि आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और ये शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसको याद रखेंगे। आवारा मसीहा कई बार पूछी गई है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। जो भी आवारा मसीहा होते हैं उनके जो होते हैं तारनहार होते हैं, वो कौन होते हैं? बोले सर विष्णु होते हैं। आवारा मसीहा के तो तारनहार विष्णु होते हैं, तो विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही की रचनाकार अमृत राय हैं। पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत, है ना, जीवन और साहित्य के रचनाकार शांति जोशी हैं। और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना ये कई बार पूछी गई। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना दोस्तों रामविलास शर्मा की। इसको स्टार लगा देना। और आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? किस साहित्यकार की जीवनी है? तो यहां पर
अब भाई अभी अपन ने पढ़ा है कि सर आवारा मसीहा की बात करोगे तो ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है। यानी आपका उत्तर 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र जी, रेणु जी, आशा ठाकुर जी, अनिल कुमार जी। सी नंबर, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो ये कई प्रकार से पूछा जाता है आवारा मसीहा, और आवारा मसीहा शरत चंद्र यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आवारा मसीहा अब नहीं भूलोगे, विष्णु प्रभाकर की शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते दोस्तों, ये किस विधा से संबंधित है आवारा मसीहा? आवारा मसीहा का जीवन, आवारा मसीहा का जीवन तो जीवनी, जीवन तो जीवनी, इसको याद रख लेंगे। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा दोस्तों बोले कितनी बार पूछोगे सर? मैं बोलता हूं कि आपको जब तक याद नहीं होगी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर शरत चंद्र के जीवन पर आधारित निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी के लेखक नहीं है? कौन सा लेखक जीवनी के लेखक नहीं है? तो ये दोस्तों याद रख लेना। बोले सर रामविलास शर्मा ने तो निराला की साहित्य साधना लिखी, अमृत राय ने तो कलम का सिपाही लिखी, विष्णु प्रभाकर ने तो आवारा मसीहा लिखी, लेकिन अज्ञेय ने कोई जीवनी नहीं लिखी। अज्ञेय ने कोई जीवनी नहीं लिखी। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा, अमृत राय ने कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, है ना? तो ये तो हो जाते हैं, लेकिन बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। 14 का बी, है ना? कुमारी हेमा जी बिल्कुल सही, स्नेहा जी, अंश जी, अमित यादव जी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन सी है? एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो दोस्तों ये बताना है वो कौन सी है जो उपन्यासात्मक जीवनी मानी जाती है, एक साहित्यकार के जीवन पर आधारित, है ना? हेम जी उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आवारा मसीहा है उपन्यासकार थे शरत चंद्र उपन्यासकार माने जाते शरत चंद्र चटर्जी, और इनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो जीवनी विधा से संबंधित कौन सी नहीं मानी जाती दोस्तों? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, या फिर मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो बताना है कौन सी कृति है जो जीवनी नहीं मानी जाती। 4 विकल्प हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या फिर मालवीय जी के साथ 30 दिन। सभी को बताना है। रेखा बोरा जी, है ना? संजय यादव जी, ममता पांडे जी। प्रश्न क्रमांक 16 में कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? जीवनी विधा से संबंधित, और 16 का आंसर सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। बोले सर अगर बात करें बसेरे से दूर, तो बसेरे से दूर जीवन नहीं गुजरता, बसेरे से दूर जीवन नहीं गुजरता, इसलिए जीवनी नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये तो गोकुलनाथ साहब की जीवनी है ना? ये दोस्तों उनके द्वारा रचित है। विभिन्न जो है इन्होंने कवियों के जीवन के बारे में लिखा। भक्तमाल में भी लिखा है ना? मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये भी लिखा है। ये बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा आपको पता है ना? कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना? ये चीजें इनकी मानी जाती हैं दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन की बसेरे से दूर, और गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोस्तों नावादास कृत भक्तमाल और रामनरेश त्रिपाठी कृत मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये जीवनी विधा से संबंधित मानी जाती हैं। इनको याद रखोगे। फिर आते हैं यहां पर, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है तो कौन सी नहीं है? इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है तो कौन सी नहीं है? आवारा मसीहा, मंजू यादव जी, आवारा मसीहा, या फिर सभी लोग बताएंगे? हाँ, हिंदी पाठशाला, वेरी गुड। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। ये तो 2 काट दो। बोले सर ये तो है जीवनी। अब 2 में से आपको बताना है। शिखर से सागर, अन्या से अनन्या।
अन्या से अनन्या, शिखर से सागर। ये चार दो विकल्प हैं, दो में से 50-50 की लाइफलाइन आपको दी जाती है और आपने बता दी। बोले सर शिखर से सागर ये भी जीवनी है, लेकिन अगर बात करें अन्या से अनन्या, ये आत्मकथा है। अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। यहां पर आ जाते दोस्तों, अन्या से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है, इसकी लेखिका है प्रभा खेतान। कैसे याद रखोगे? अन्या से अनन्या, बोले सर खेतन में अन्न निकलता है। खेतन में क्या निकलता है? अन्न। तो अन्या से अनन्या अन्न निकलता है खेतन में। तो जो अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है वो खेतान जी की है, प्रभा खेतान जी की है। ठीक है। आवारा मसीहा तो शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित अमृत राय द्वारा लिखा गया। और शिखर से सागर अज्ञे जी की जीवनी, इसके लेखक राम कमल राय हैं। राम कमल राय ने ये अज्ञे जी के जीवन पर आधारित लिखी थी। राम कमल राय ने शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक। इसको याद रखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरकेश। व्योम मतलब होता है आकाश, और आकाश कहां फैला है? पूरे भारत में फैला है कि पूरे विश्व में फैला है? जल्दी बताओ। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? बोले सर व्योम मतलब होता है आकाश, और आकाश भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला है। तो कौन होंगे व्योमकेश दरवेश के लेखक? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक, किसी का गलत नहीं होना चाहिए और उत्तर भी आपका हो जाएगा। क्या? बोले सर व्योमकेश। तो व्योम तो कहां बैठा है? कहां पर है? विश्व में फैला है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है साथियों, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी और इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। हिंदी के क्षेत्र में अब तक लिखी गई 3 श्रेष्ठ जीवनियों कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा के बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र संकलित हैं। दोस्तों अभी तक सर्वश्रेष्ठ जो मानी जाती हैं वो कलम का सिपाही 1, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की 2, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की 3 और दोस्तों व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की 4। इसको आपको याद रख लेना, ये मानी जाती हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी इस साइड आ जाते हैं। इस साइड नहीं, यहीं पर आत्मकथा को ले लेते हैं। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात सभी लोग बताएंगे ये किसकी आत्मकथा मानी जाती है? हाँ ये दोस्तों बिल्कुल सही है कुरैशी जी, बहुत बढ़िया है ना, ये बताओगे। हाँ व्योम वेरी गुड। व्योम विश्व में हजारों मील फैला है, तो व्योमकेश दरवेश विश्व में फैला है तो विश्वनाथ त्रिपाठी, और हजारों मील फैला है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन। बहुत बढ़िया है ना। यादों की बरसात किसकी आत्मकथा है दोस्तों? यादों की बरसात। और बोले सर यादों की बरसात तो जब हम जोश में आते हैं तो यादों की बरसात होती है। जब हम जोश में आते हैं तो यादों की बरसात हो जाती है। तो यादों की बरसात नहीं, सॉरी बारात, यादों की बारात, यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी की है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और जब आप जोश में आते हो, जब आप जोश में आते हो तो यादों की बारात आ जाती है, बारात आ जाती है। तो जोश मलिहाबादी, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। और इनका नाम सबीर हसन खां, सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1894 को। ठीक है, तो ये याद रख लेना दोस्तों। यादों की बारात इसकी आत्मकथाकार हैं जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी इसकी आत्मकथाकार हैं। और फिर यहां पर आ जाते हैं, और जो भी साथी कोर्स परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, कोर्स को लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स, वो कोर्स ले सकते हैं। ऐप को आप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स सबसे कम, यानी कि अभी 30 तारीख तक मात्र 1200 रुपए में पूरा, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, हर टॉपिक के बाद टेस्ट कराया जाता है। विधा की दृष्टि से
अस्ति, अस्ति और भवति, अस्ति और भवति कीर्ति क्या है? अस्ति और भवति, अस्ति और भवति कीर्ति बताना है, आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है या फिर निबंध है। दोस्तों विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति बताना है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति बताना है। और अस्ति और भवति के लेख जो विधा है वो कौन सी विधा है? आत्मकथा। ये आत्मकथा है अस्ति और भवति, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अस्ति और भवति। अस्ति और भवति ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की दोस्तों क्या है? आत्मकथा है। और इसका प्रकाशन वर्ष 2014 माना जाता है। अस्ति और भवति, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन? अस्ति और भवति अपन ने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पढ़ ली। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन मानी जाती है? जल्दी से लिखो, एक कहानी यह भी। हाँ, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मानी जाती है, तो वो मानी जाती है मन्नू भंडारी। आत्मकथा की लेखिका है मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी है ना, मन्नू भंडारी है ना। बोले सर भंडारी में गए थे, भंडारे में गए थे, और एक कहानी यह भी बन गई, एक कहानी यह भी बन गई मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। महाभोज आपका बंटी, महाभोज आपका बंटी, इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं मन्नू भंडारी के, है ना। और यहां पर बताना है एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी की है, ये इनकी आत्मकथा है। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है दोस्तों। अगला है कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? कौन सी कृति आत्मकथा नहीं मानी जाती? तो जल्दी से बताना है। ज्योति जी, राधिका मौर्य जी, सभी लोग बताएंगे कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है। अर्धकथा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्मकहानी या फिर निज वृत्तांत। तो जल्दी से बताना है। मयंक जी, मयंक जी आपको पता है अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल के उपन्यासों में आता है दोस्तों। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, है ना, ये क्या है? अमृतलाल के उपन्यासों में ये आते हैं। बाकी अर्ध कथा है ना, निज वृत्तांत, मेरी आत्मकहानी, ये आत्मकथा मानी जाती है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का, उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है ना, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो अर्ध कथानक है, अर्ध कथानक है ना, अर्ध कथानक है ये, है ना, ये दोस्तों आत्मकथा है। बनारसी दास की हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्ध कथानक, है ना, बनारसी दास चतुर्वेदी। और निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास, और मेरी आत्म कथा श्याम सुंदर दास की है, मेरी आत्मकथा। लेकिन ये मेरी आत्म कहानी ये अलग है दोस्तों, मेरी आत्म कहानी, है ना। यहां पर देखो गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब, मुद्रा राक्षस की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश की, या फिर रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, ये बताना है। गालिब छूटी शराब, है ना। एक दिन क्या हुआ? बोले सर गालिब छूटी शराब, है ना, छूटी शराब, जो शराब पीते हैं वो क्या बोलते हैं? सर छूटी शराब, छूटी शराब। लेकिन एक बार ले जा रहे थे, छुप के ले जा रहे थे, बोले कालिया, कालिया शराब लिया, कालिया, कालिया शराब लिया, शराब लिया, है ना। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, याद रख लेना। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा है। रविंद्र कालिया, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, इसको याद रखो। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य के आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम दोस्तों विधा है, इसको भी याद रख लेना। और गालिब छूटी शराब ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। और दोस्तों इनकी कहानी संग्रह में 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, है ना, और बांके लाल, ये सभी मानी जाती है इनकी, है ना। संस्मरण भी है, खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रानाडे रोड, है ना, 17 रानाडे रोड, ये उपन्यास माने जाते हैं, है ना, रविंद्र कालिया के। और इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही,
चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बताओ जल्दी से कौन सी कृति आत्मकथा है। कलम का सिपाही, बोले सर ये तो जीवनी है ना। चीड़ों पर चांदनी, है ना, ये भी नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये तो बोले उपन्यास है ना। तो ये आपको बताना है जल्दी से। तो यहां पर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सी कृति आत्मकथा है। बोले सर अर्ध कथानक तो दिया है। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है और यही है आत्मकथा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको याद रखो और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे यहां पर आते हैं, इन प्रश्नों को थोड़ा सा और देखते हैं और चलते हैं आगे। आगे अपना जो है अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। अर्ध कथानक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया तो बोले सर अर्ध कथानक ये आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की, है ना। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है, तो ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लेना। अर्ध कथानक आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी तो क्या लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी दोस्तों। हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी। हिंदी की पहली कहानी लिखी थी, पहली जीवनी लिखी थी, हिंदी की पहली नाटिका लिखी थी, क्या लिखी थी, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। और रेशमा राम जी, है ना, ममता जी, ब्लॉगर किंग, ब्रिजमोहन, रेणु जी, बनारसी दास जैन ने जो लिखी थी, बोले सर हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। कौन सी लिखी थी, अर्ध कथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी, तो बनारसी दास जैन ने अर्ध कथानक लिखी थी। अर्ध कथानक खुरैशी जी, ज्योति जी, अर्ध कथानक है तो अर्ध कथानक एक आत्मकथा है। अर्ध कथानक एक आत्मकथा है बनारसी दास जैन की, है ना, याद रखो। और दोस्तों एक कई बार प्रश्न आया, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, कई बार पूछा गया है, इसलिए हम भी कई बार याद करेंगे, अर्ध कथानक को छोड़ेंगे नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है, दोस्तों सभी लोगों को बताना है। और उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती या फिर आत्मनिरीक्षण। एक चीज बताना दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस जो थे दोस्तों, ये आपको पता है ये कैसे थे, युवा थे। कैसे थे, युवा। और युवाओं के ये नेता माने जाते हैं। आज भी युवाओं के चहेते हैं, है ना। बॉस, कौन, बॉस। और तरुण मतलब क्या होता है, बोले सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, युवाओं के नेता थे, है ना, युवाओं के स्वप्न थे, युवाओं के स्वप्न थे। युवा मतलब होता है, तरुण मतलब होता है युवा। तरुण मतलब क्या होता है, युवा। और तरुण के स्वप्न यानी कि युवाओं के स्वप्न तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हैं। युवाओं के स्वप्न तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा भी क्या होगा, तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न यानी कि तरुण मतलब युवा और युवाओं के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस। युवाओं के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1935 नामक शीर्षक से है ना। 1935 में तरुण के स्वप्न, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित भी किया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और यहां पर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, प्रश्न क्रमांक 13 में आपको चयन करना है। वियोगी हरि की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास या फिर वृंदावन लाल वर्मा। और आपको पता है, बोले सर आत्मनिरीक्षण जो करते हैं वो सेठ बन जाते हैं, है ना। आप भी अपना आत्मनिरीक्षण करो कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, आप भी सेठ बन जाओगे। क्या बन जाओगे, सेठ। आत्मनिरीक्षण करो, सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण करो, सेठ गोविंद दास। हम दूसरों से बोल देते हैं कि अपना आत्मनिरीक्षण करो पहले, फिर दूसरों को बोलना, है ना। आत्मनिरीक्षण करो सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण करो, है ना। क्या बोलोगे, आत्मनिरीक्षण करो सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण। तो इनकी आत्मकथा है सेठ गोविंद दास जी की। हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा लिखी दोस्तों, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। इतनी बार पढ़ो कि याद हो जाए,
और याद हो जाए तो एग्जाम में टिक लगा के आना सही। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? दलित साहित्य की बतानी है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 में हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिशरण ने, कौशल्या बैसंत्री या फिर सूरजपाल ने? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने वाले जो हैं वो कौन है? वो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न है, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? बोले सर मोहनदास नेमिशरण। मोहनदास नेमिशरण साहब ने लिखी है। कौन सी? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिशरण। ठीक है, यानी कि आपका बी नंबर 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिशरण है ना, इनको याद रखोगे। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर अपन पढ़ते हैं कि जो मोहनदास हैं इन्होंने हिंदी की दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है दोस्तों अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे 1995। तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी जूठन, सूरजपाल चौहान ने लिखी तिरस्कृत, सूरजपाल चौहान ने। ये तीनों ही रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सूरज अपन बोलते हैं ना कि सूरज रोज निकलता है, ये सूरज तिरस्कृत हो गया है। सूरज रोज निकल के तिरस्कृत हो गया है। सूरज रोज निकल के तिरस्कृत हो गया है। तो सूरजपाल चौहान की जो दलित आत्मकथा है वो तिरस्कृत है, ये भी याद रख लोगे, है ना। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशरण और जूठन, जूठन ये वाल्मीकि जी की जूठन सभी लोगों ने उठाई। आपने देखी होगी वाल्मीकि रामायण लिखी इन्होंने, और रामायण के आधार पर सभी लोगों ने रामायण लिखी है ना। सभी लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो ये वाल्मीकि जी ने लिखी है जूठन आत्मकथा, है ना। और अपने अपने पिंजरे लिखी है मोहनदास नेमिशरण और तिरस्कृत लिखी है सूरजपाल चौहान ने। चौहान कैसे हो चुके हैं? सूरज कैसे हो चुके? सूरज हो चुका है तिरस्कृत हो गया है ना। बोले मैं तो निकल के लोगों को धूप देते देसे त्रस हो गया हूं। त्रस कौन बोल रहा है? सूरज बोल रहा है कि त्रस हो गया हूं। ठीक है, याद रख लेना। यहां पर आपको बताना है जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है, ये बताना है। तो जल्दी से बताओ। जूठन बताना ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशरण, कौशल्या बैसंत्री या फिर डॉक्टर भगवान दास। यानी कि 15 का आंसर सभी लोग बताएंगे, है ना। वेरी गुड आंसर रेखा बोरा जी। बोले सर जूठन की बात करोगे तो ये दलित आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा ये लिखा गया है ना। ये लिखी गई आत्मा है। इनको तीनों को याद रखना है दोस्तों। एक तो आपको मोहनदास नेमिशरण की अपने अपने पिंजरे, है ना, 1995, जूठन 1997, तिरस्कृत ये सूरजपाल चौहान की मानी जाती है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? आशु जी, पिंकी, पूनम जी, सीमा जी, सभी लोग 16 का आंसर बताएंगे। अपने अपने पिंजरे। और जो भी साथी कोर्स परचेस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य का, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा, विस्तृत अध्ययन के साथ ट्रिकी वीडियो, आपके चैप्टर वाइज ट्रिकी वीडियो दिए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपके टॉपिक वाइज एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट कराया जाएगा, है ना। अगर इस प्रकार का कोर्स आप लेना चाहते हैं, है ना, तो आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक जो हैं वो है मोहनदास नेमिशरण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? 17 का आंसर जूठन बताना है। और जूठन के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कई बार पूछी गई है, जूठन मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है तो कौन सी नहीं है? दलित आत्मकथा नहीं है अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं, है ना। आपको पता है दोस्तों कि ये जो मेरी असफलताएं गुलाब राय की है, गुलाब राय, है ना। गुलाब राय बोले सर मैं गुलाब दे दे के थक गया, लेकिन जब देखो जब असफलता ही हाथ लगी। क्या दे दे के, है ना, जो लैला मजनू होते हैं, मजनू होते हैं, बोले सर गुलाब दे दे के थक गया, गुलाब दे दे के थक गया, लेकिन क्या लगी हाथ में?
क्या लगी हाथ में, बोले सर असफलताएं, मेरी असफलताएं, गुलाब राय, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत, सूरजपाल चौहान, अपने अपने पिंजरे, है ना, मोहनदास नेमी सरंडे। इनको याद रखो सभी लोग। मेरी असफलताएं 1941 बाबू गुलाब राय की है, ये निबंध संग्रह है दोस्तों, शेष दलित आत्मकथाएं हैं, इनको याद रखोगे। मेरी असफलताएं, गुलाब राय, गुलाब देते देते थक गए लेकिन असफलताएं ही हाथ लिखी और फिर लिख दिया, बोले मेरी असफलताएं, गुलाब राय, है ना, गुलाब राय। ये आपको बताना है मणिकर्णिका आत्मकथा है तो किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा के जो लेखक हैं वो कौन है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, व्याकरण भी पढ़ाई जाएगी टेस्ट में, जो अपना परचेस वाला जो कोर्स होगा हिंदी साहित्य का, उसमें व्याकरण भी शामिल है और हिंदी साहित्य भी शामिल है, संपूर्ण है। और यहां पर मणिकर्णिका आत्मकथा बताना है तो ये तुलसीराम की है, तुलसीराम, मणिकर्णिका तुलसीराम, यानी डी नंबर। रतन पटेल जी, रक्षा राम जी, तुलसीराम की है। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया अपशकुन से शकुन तक के सफर को वर्णित करती है। मणिकर्णिका 2014 में प्रकाशित, ये दोस्तों तुलसीराम की मानी जाती है, ठीक है, ये भी याद रख लेना, सभी लोग याद रखेंगे। यहां पर आते हैं राम जी, ये घटना चक्र की बुक है, जिसको भी लेना है वो घटना चक्र की ले लो। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है, यानी 22 मुर्दहिया बताना है, सभी लोग बताएंगे। ये जो आवाज आ रही है सोनू सिंह जी, ये पटाखे हैं, है ना, पटाखे हैं, पटाखे, और पटाखे फूट रहे हैं। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है, तो बोले सर उत्तर हो जाएगा आपका ये मुर्दहिया तुलसीराम, मुर्दहिया तुलसीराम जी की आत्मकथा है, तुलसीराम की है। और आपको पता है कि जब तुलसीदास रत्नावली के पास पहुंचे तो कहा जाता है कि एक मुर्दा जा रहा था नदी में बहते हुए मुर्दा जा रहा था, नाव समझ के, है ना, ये क्या चले गए, उसी पर बैठ करके चले गए थे, कौन? तुलसीदास जी। तो मुर्द से मुर्दहिया, और ये तुलसीराम है, तुलसीदास नहीं है, ये तुलसीराम याद रख लेना, ये तुलसीराम की है, लेकिन रिलेट कर दो तुलसीदास से तो याद हो जाएगी, है ना। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट बताएंगे अमृता प्रीतम, कृष्णा सोप्ती, अमृत राय या फिर खुशबंत सिंह, सभी लोग बताएंगे, है ना। यश रत्ती जी, रसीदी टिकट, यहां 11 के जो दीपक जलाते ना, 11 जो रहती दीपावली के बाद छोटी दिवाली रहती 11 में, है ना, उसी के दीपक जलाते हैं और फिर लोग छोटी दिवाली मनाते हैं इस दिन, है ना। तो रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोप्ती, अमृत राय या फिर खुशबंत सिंह। रसीदी टिकट ये बताना है। और रसीदी जो टिकट है ये अमृता प्रीतम की, बोले सर रसीद ले लो, टिकट निकलवा लो। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की ये रचना है, रसीदी टिकट, है ना। मुड़ मुड़ के देखता हूं ये आत्मकथा किसकी है ना। मुड़ मुड़ के देखता हूं, राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव, कई बार पूछी गई, मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव, ये आत्मकथा है दोस्तों, आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव आत्मकथा, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव आत्मकथा, इसकी कहानी दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहां पर आपको बताना है मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, ये किसकी दोस्तों मानी जाती हैं, सभी लोग बताएंगे। सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, बसेरे से दूर, और ये सभी को बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें क्या चयन करना है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बताना है मेरी जीवन यात्रा 2 लोगों ने लिखी है ना, 2 लोगों ने लिखी है, हिंदी एजुकेशन जी, मेरी जीवन यात्रा। एक तो कौन ने लिखी है? जानकी देवी बजाज ने लिखी है ना, मेरी जीवन यात्रा, और राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखी है, ठीक है। सिंहावलोकन ये यशपाल की है, बिल्कुल सही है। नीड़ का निर्माण ये सही है क्या, या फिर बसेरे से दूर?
तो उत्तर आपका क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सुमेलित कौन सी नहीं है, बसेरे से दूर नीड़ का निर्माण, ये हरिवंश राय बच्चन, लेकिन ये बसेरे से दूर अज्ञेय जी की नहीं है। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, डी नंबर। ठीक है, बसेरे से दूर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखी गई है ना। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, ये भी बताना है, ये सभी लोग बताएंगे। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, ये दोस्तों तीन भागों में ये प्रकाशित है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की 3 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने दोस्तों आज आत्मकथा भी पढ़ी और जीवनी भी पढ़ी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने कंप्लीट होते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपन अध्ययन करते जा रहे हैं। जहां जैसी भी ट्रिक निकलती है मैं बताने का प्रयास करता हूं। विजय राज जी, रूपेश जी और सभी साथी से मैं यही बोलूंगा कि साथियों, ये जो कोर्स है आप हिंदी साहित्य का, इस कोर्स से पढ़ें और इस कोर्स से आप अध्ययन करें, इस कोर्स को आप परचेस करें। सबसे कम दोस्तों अभी तक इतनी सारी कोचिंग चल रही हैं, आपको ना ऐसा कंटेंट मिलेगा ना ऐसी चीजें मिलेंगी, मात्र 1200 रुपए में, है ना। और आप 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 हजार में पढ़ के एक बार देखो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है कि सर जो आप कंटेंट प्रेषित करते हो वो किसी के पास नहीं है ना। और मैं बताता हूं कि आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना सारा याद हो गया, है ना। तो हिंदी साहित्य का ये जो कोर्स है मात्र 1200 में, 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। कोर्स लॉन्च के 1 साल तक वैलिड रहेगा, 2-3 महीने का नहीं है, ये 1 साल तक वैलिड है। जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन तो करा ही जाएगा, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो भी टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। ठीक है, और यहां पर नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, हर टॉपिक के बाद दोस्तों टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रख लेना, इनको आप समझते जाओ, ये चीजें आपको, ये जो हिंदी साहित्य का है ये दोस्तों आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। सभी लोग ये ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस, सर्च करो प्ले स्टोर में सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। ये आपको मिलेगा। ब्लॉगर जी और गरिमा जी, आज बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया, जितने भी पेड मेंबर थे, आज उनका आदिकाल के फर्स्ट 5 वीडियो पर टेस्ट था और उन्होंने बहुत मस्ती से दिया और सबके अच्छे नंबर भी आए हैं। और उनको भी मजा आ रहा है कि सर जब हम टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ने के बाद जब टेस्ट देते हैं और जब अपने नंबर देखते हैं तो सभी में एक उत्सुकता होती है कि मेरा रिजल्ट क्या आया है ना। सुबह 8 बजे जब टेस्ट हुआ और शाम को 8 बजे उनका रिजल्ट भी दे दिया गया, है ना। और सभी ने अपना अपना रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद पहले ही उन्होंने सॉल्यूशन उनको मिल गया था हर प्रश्नों के, कि कौन कौन से प्रश्न हमने गलत किए हैं, है ना, कहां पर गलती हुई है, ये चीज भी उन्होंने देखी। तो इस प्रकार से जब टॉपिक के बाद आपका टेस्ट होता है, जब कोई एक टॉपिक आप पढ़ते हो और आपका टेस्ट होता है, तो यही सबसे अच्छा अध्ययन कहलाता है कि टॉपिक पढ़ो और फिर उसका टेस्ट दो, है ना। तब तो आपका क्लियरिटी आपके अंदर आती है कि मैंने जो पढ़ा है वो हमसे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया, उनका रिजल्ट भी आया। अनिल कौशिक जी, राम मूरत जी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों पूरा सिलेबस है, हिंदी साहित्य का पूरा कवर करके चल रहा हूं मैं। हिंदी साहित्य किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एचपी टेट हो, एच टेट हो, यूकेएलटी हो, पंजाब मास्टर कैडर किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस। कमला ठाकुर जी, उदय सिंह जी, राम मूरत जी, सीमा त्रिपाठी जी, सोनू सिंह जी, ठीक है। ये सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक और बने रहें, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, है ना। कुमारी हेमा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और एजुकेशन विजन जी, ठीक है, वेरी गुड, उत्तराखंडी हैं एजुकेशन विजन, वेरी गुड। दिनेश कुमार जी, बिल्कुल सही है ना। स्क्रीन पिंकी जी, गरिमा जी, हिंदी एजुकेशन और प्रमोद जी। और मैं भी पूर्ण तरह जो भी साथी कोर्स पेड कोर्स ले चुके हैं पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हूं। कहीं कोई जिसको भी कहीं डाउट लगता है, जो भी होता है वो बिल्कुल निश्चय उससे पूछते हैं
और ग्रुप में दिन भर टेस्ट चलता है, उनका टेलीग्राम ग्रुप में दिन भर टेस्ट चलता है, लगभग 400-500 प्रश्नों को वो कवर करते हैं, है ना। तो दिन भर टेस्ट टॉपिक वाइज सारी चीजें चलती हैं और पढ़ते रहो बढ़ते रहो, यही दोस्तों चल रहा है वहां पर। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी साहित्य में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था और क्लास के बाद जब से आपकी क्लास देखी है इंटरेस्ट आ गया है और कम नहीं बहुत ज्यादा मैंने याद भी कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। टॉपिक वाइज टेस्ट होता ही है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है सभी का। रेणु बालाजी, हनीपा जी, हेमा जी, है ना, हाँ उत्तराखंडी हो हेमा जी, वेरी गुड। रवि सिंह जी, सोनू सिंह, सुनीता यादव जी, सीमा देवी, सीमा दीवे जी, सभी को धन्यवाद। हरीश जी कोटियाल, गरिमा जी, अनिल कुमार जी, मायाराम द्वार जी। ठीक है, बागों में फूल तो बहुत लेकिन मुझे पसंद नहीं, यूट्यूब चैनल तो बहुत बहुत बढ़िया, है ना। ब्लॉगर जी, हेमलता और नफीसा सिद्दीकी जी, गरिमा श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साथियों बढ़ते रहें, है ना। ब्रिज मोहन जी, बहुत बढ़िया, पहली बार क्लास से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहें भाई, इसी तरह से अध्ययन करते रहो। वासु जी, है ना, ठीक है। सानी कौशिक जी और ब्रजेश कुमार जी, वेरी गुड। सुनील जी, राम मूरत जी, बिहारी रावत जी, दीपा जार रावत जी, सभी लोग साथियों, सभी लोग अध्ययन करें और दम से अध्ययन करें, है ना, पूरी दम लगा दें। ठीक है, पुष्पा जी, सभी को धन्यवाद। सभी को दोस्तों छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ बने रहें, है ना, और वीडियो को लाइक करें। प्रीति नौतरिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और प्रजापति और उदय सिंह जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।